Today we will see about human excretory organ. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर देखेंगे, ठीक है, तो मेजर भी होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सेसरी भी होते हैं. तो देयर आर मेजर एज वेल एज एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. तो वी कैन राइट मेजर एंड एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ठीक है, तो माइनर रोल भी कुछ होते हैं, करते हैं परफॉर्म, तो वो है एक्सेसरी कहेंगे इसको. कौन कौन से देखते हैं. तो मेजर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कहते हैं क्या, किडनी. मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी. तो वी कैन से अ पेयर ऑफ किडनी, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ए पेयर ऑफ किडनी. ठीक है, दूसरा किडनी के अलावा क्या होता है, मेनली तो किडनी है, लेकिन किडनी क्या होगा, कह सकते हैं अ पेयर ऑफ यूरेटर. यूरेटर भी आता है अगर सिस्टम देखेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ए पेयर ऑफ यूरेटर. और एक पेयर ऑफ यूरेटर कहाँ खुलता है, ये खुलेगा यूरिनरी ब्लैडर में, तो यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, ये हो गया. ये क्या होगा, यूरेथ्रा में खुलेगा फाइनली, और यहाँ से यूरिन निकलता है तो यूरेथ्रा भी आ जाएगा इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली. इसके बाद यहाँ पर रीनल वेसल्स भी होते हैं. रीनल वेसल्स कहने का मतलब क्या हुआ, ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स. ठीक है, तो ये सब होंगे. ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेजर ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड रीनल वेसल्स, ये सब हो गया. दूसरा जो एक्सेसरी ऑर्गन अगर देखेंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं. तो ये एक्सेसरी ऑर्गन में हो सकता है, इट में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं. कौन कौन से हैं देखते हैं. तो इसमें हो जाएगा डेट इज स्किन. ठीक है, स्किन कैन ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन. तो स्किन क्या होगा, ये कर सकता है. दूसरा हम देखेंगे स्किन के अलावा लंग्स हो सकते हैं, लंग्स में परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीशन. तीसरा देखेंगे लीवर भी हो सकता है, लीवर में ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीशन, लीवर भी कह सकते हैं. और एक लास्ट में क्या है, इसको आप कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कौन सा, कोलन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और ब्रैकेट में लिख दे रहे कौन सा, कोलन. तो ये कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो है, दे में ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ व्हाट, फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीशन, दैट इज एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हैं. कैसा, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ठीक है, स्किन देखते हैं. तो स्किन क्या है, इसमें देखेंगे स्किन में क्या होते हैं, इसमें होते हैं स्वेट ग्लैंड्स. क्या होते हैं इसमें, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. तो यहाँ लिख रहा है स्वेट ग्लैंड, SWEAT. और इसी स्वेट ग्लैंड को हम एक और ग्लैंड कहते हैं, उसको कहते हैं सुडोरफिक ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड, सुडोरफिक. तो यहाँ लिख दे रहे हैं SUDORIFIC, सुडोरफिक ग्लैंड. ठीक है, तो ये क्या होगा, सुडोरफिक ग्लैंड है. और इसमें एक और ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं सीबेसियस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड. तो लिख दे रहे हैं सीबेसियस और क्या कह सकते हैं, ऑयल ग्लैंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, स्वेट ग्लैंड्स होंगे और इसमें क्या होंगे, सीबेसियस और ऑयल ग्लैंड्स स्किन में. ये क्या करेगा, सीबेसियस ग्लैंड है तो इट सेक्रीट्स व्हाट, इट सेक्रीट्स स्वेट. ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा स्वेट, इट सेक्रेट्स स्वेट निकालेगा. ठीक है, और ये क्या निकालेगा, इट सेक्रेट्स ऑयल. और इसी को हम कह सकते हैं, ऑयली है ना, ऑयल ग्लैंड्स, और सीबम कह सकते हैं, सीबेसियस है ना, तो ये जो सेक्रीशंस निकालेगा उसको कलेक्टिवली वी कैन से अ टर्म सीबम. ठीक है, तो ये क्या निकालेगा, ये कह सकते हैं स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट, वेर एज सीबेसियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट, सीबम. ठीक है, स्वेट एंड सीबम. तो ये याद रखेंगे, ये निकाल रहा है. अब ये देखेंगे
तो ये क्या निकालेगा, स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट निकालेगा, तो वो क्या क्या होता है कंपोजिशन उस पर, तो इफ यू विल सी तो मैक्सिमम इसमें वाटर निकलता है क्या निकलेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट क्या निकलेगा, इट कॉन्सिस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। 99.5% अगर पूरा देखेंगे स्वेट ग्लैंड स्वेट में तो 99.5% इज वाटर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें लैक्टिक एसिड हो सकते हैं, इसमें यूरिया, तो सम अमाउंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड ऑल्सो सेक्रेटेड, मैक्सिमम 99.5% ऑफ स्वेट इज वाटर। तो एक तरह से कह सकते हैं क्या है, स्वेट इज एक्चुअली क्या, इट इज अ वाटरी फ्लूइड, ठीक है। इट इज अ वाटरी फ्लूइड मेड अप ऑफ मेनली वाटर, NaCl, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया। अब ये स्वेट जो है कह सकते हैं ये स्वेट एक्चुअली में है क्या, तो कह सकते हैं कि ये फैसिलिटेट, एक्चुअली में प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, तो प्राइमरी फंक्शन है इट फैसिलिटेट्स अ कूलिंग इफेक्ट टू बॉडी सरफेस, ठीक है। जैसे गर्मी काफ़ी होता है ना, गर्मी तो उसमें क्या होता है स्वेट निकलने लगता है बॉडी से, और वो स्वेट क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, कम करता है टेम्परेचर को। तो एक्चुअली में प्राइमरी फंक्शन अगर पूछे देंगे कि स्वेट क्या कर रहा है, तो स्वेट का हम कह सकते हैं कि इनका प्राइमरी फंक्शन इज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 डिग्री फंक्शन, 1 डिग्री फंक्शन मीन्स प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, इट कह सकते हैं फैसिलिटेट्स, इट फैसिलिटेट्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस, ठीक है। तो एक्चुअली में प्राइमरी फंक्शन ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस, इसका ये काम है फंक्शन। लेकिन ये क्या होगा, ये एक्सक्रीटरी रोल भी करता है बाय एक्सक्रीटिंग क्या, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, बहुत ही कम, ठीक है, अमाउंट ऑफ यूरिया भी ये निकलता है। दूसरा है सीबम। तो सीबम क्या है, सीबम जो है ये देखेंगे तो ये केमिकली ये क्या का बना हुआ है, सीबम ऑयल है ना, इट इज ऑयली सेक्रेशन। तो ये ऑयल अगर देखेंगे तो ये बना होता है वैक्स का, क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ वैक्स, तो ये वैक्सेस का बना है, ठीक है। इसके बाद स्टेरॉल्स होते हैं, STEROLS स्टेरॉल्स, ठीक है, ये हो गया वैक्सेस, स्टेरॉल्स। इसके बाद कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, तो ये याद रखना है, इट मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ वैक्सेस, स्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन्स। इवन इसमें क्या होता है, ये सब NCERT में आपको दिया हुआ है, जो हम टिक कर दिए सब, ठीक है। इवन फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं इसमें, सीबम कॉन्सिस्ट ऑफ फैटी एसिड, तो ये आपको दिया NCERT में, वैक्सेस, स्ट्रॉल्स एंड हाइड्रोकार्बन। तो एक तरह से देख रहे हैं ये क्या है, ये एक माइनर एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम कर रहा है स्किन, बाय एक्सक्रीटिंग यूरिया थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। और सीबम से ये सब क्या है, वैक्स वगैरह ये सब भी निकाल रहा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखेंगे लंग्स। तो लंग्स क्या एक्सक्रीट करेगा, लंग्स तो रेस्पिरेशन जब होता है तो देखते हैं ना कि फाइनल क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2, CO2 प्लस वाटर निकलता है ना, तो लंग्स से क्या होगा, इट एक्सक्रीट्स क्या, CO2 एंड वाटर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये कह सकते हैं सेक्रीट्स CO2 एंड वाटर, ऐसे कर दे रहे ये। तो ये क्या निकाला, CO2 एंड वाटर, ये ठीक है, CO2 एंड वाटर। तो देखते हैं क्या कि लंग्स जो है ना, इट एक्सक्रीट्स CO2 एज वेल एज वाटर। और ये CO2 जो होता है ना, ये CO2 थोड़ा सा नहीं निकलता है, ये कह सकते हैं लार्ज अमाउंट। तो आपके NCERT में दिया हुआ है, इट सेक्रीट्स क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, यहाँ लिख दे रहे लार्ज अमाउंट, ठीक है। लेकिन ये वाटर जो देखेंगे ना, ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। तो this CO2 is excreted in very large amount and water is excreted in small amount as compared to this CO2, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, लिख दे रहे हैं स्मॉल अमाउंट,
ठीक है, AMOUNT, स्मॉल अमाउंट में ये एक्सक्रीट होता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, और स्मॉल अमाउंट में ये है, और ये लार्ज अमाउंट। अब ये लार्ज अमाउंट क्या है, कितना निकलता है, ये भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो याद रखना है 200 ml, कितना है 200 ml पर मिनट, ये याद रखना है आपको डाटा, कि कितना CO2 निकलता है पर मिनट में, एक मिनट में, ये देखिए 200 ml पर मिनट, ठीक है। तो एक मिनट में इतना, एक मिनट में इतना, तो एक घंटे में कितना 60, तो इंटू 60 कर देंगे। एक दिन में पूछेगा इंटू 24 और कर देंगे, तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि लंग्स एक्सक्रीट अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है, दैट इज 200 ml पर मिनट। उसी तरह वाटर जो है ना, वाटर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में निकलता है, ठीक है। तो इसका डाटा नहीं दिया है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि ये जो डाटा होता है ना, एक्चुअली में कह सकते हैं कि 400 ml पर डे, ठीक है, ये इतना मान सकते हैं 400 ml पर डे, ठीक है। तो ये 400 ml पर डे के करीब लगभग इतना निकलता है लंग से, ठीक है। नेक्स्ट लीवर, तो लीवर क्या होगा ये देखते हैं। नेक्स्ट इज लीवर, तो लीवर जो है ये भी एक्सेसरी रोल है, तो लीवर का, तो ये लीवर अगला हो गया लीवर। नेक्स्ट इज लीवर, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो लीवर क्या करता है, इट एक्सक्रीट्स वाटर, देखते हैं लीवर। तो लीवर जो है इट विल एक्सक्रीट, ये देखिए क्या निकालेगा, तो ये निकालता है, इसको हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स। तो लीवर एक्सक्रीट बाइल पिगमेंट्स निकालता है, और ये बाइल पिगमेंट्स क्या क्या होगा, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट्स आप कह सकते हैं दिस बाइल पिगमेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट, बाइल पिगमेंट, एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा क्या होता है बिलीवर्डिन, ठीक है। तो दो बाइल पिगमेंट्स विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू क्या, विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू फीकल मैटर, ठीक है। क्या से एक्सक्रीट होता है, ये फीकल मैटर से। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि बाइल पिगमेंट्स, तो बाइल पिगमेंट्स इज बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। और ये बिलीरुबिन जो होता है ना, ये याद रखना होगा, इट इज येलो इन कलर, येलो इन कलर, और ये जो होता है ये बिलीवर्डिन, इट इज जनरली ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट्स जो ये एक्सक्रीट होता है, इट इज एक्सक्रीटेड वेयर, इन फीकल मैटर, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट्स याद रखेंगे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। आगे बाइल पिगमेंट्स के अलावा ये क्या पाया जाएगा, यहाँ देखेंगे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल निकाल सकता है, और क्या है इसमें देखेंगे डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन भी होते हैं, ठीक है, और स्टेरॉइड हार्मोन्स भी। तो जनरली क्या होता है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स लीवर ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा, तो डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स के अलावा फिर देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ कि इट स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स आर आल्सो एक्सक्रीटेड विथ इट, ठीक है। तो विटामिन्स भी ये निकालता है, प्लस कोई ड्रग्स वगैरह है तो उससे ये एक्सक्रीट। तो विटामिन्स एंड क्या कर सकते हैं, विटामिन्स एंड ड्रग्स, एंड ड्रग्स। तो ये क्या है, विटामिन्स एंड ड्रग्स, ये आपको एनसीईआरटी में सभी चीज़ दिया हुआ है, तो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी थिंग, ठीक है। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन, ये नहीं दिया हुआ है लेकिन आप याद रखेंगे, इट ऑल्सो एक्सक्रीट्स क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट निकालता है, वो भी कैसा, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट। तो याद रखेंगे ये क्या निकलता है, इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज क्या, इट इज किडनी, ठीक है, माइनर स्किन, लंग्स, लीवर एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कौन कौन सा, स्किन,
लंग्स, इसके बाद लीवर एंड लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स कोलन। उसमें भी क्या निकालता है कोलन ये, तो यहाँ से देखते हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट। लीवर क्या निकालता है, बाइल पिगमेंट्स, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ग्रीन और येलो होता है, ये याद रखना है। ये क्या होता है, ये निकालता है कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स आर आल्सो एक्सक्रीटेड बाय दिस। लंग्स CO2 एंड वाटर, लार्ज अमाउंट एंड स्मॉल अमाउंट, ये निकालता है। ये लार्ज अमाउंट ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ 200 ml पर मिनट। ये सिबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सब निकालते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये सीबम जो है, एक चीज याद रखेंगे, सीबम क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम सीबम का सीबम क्या कर रहा है यहाँ पर, तो सीबम एक्चुअली जिस तरह यहाँ पर देखें ना, ये क्या कर रहा है फंक्शन, ये तो इस तरह ये क्या कर रहा है, तो सीबम जो है एक्चुअली में हम देखेंगे तो इट विल, यहाँ लिख देते हैं दिस सीबम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स protective covering of skin, protective covering of skin, ठीक है। तो एक्चुअली में ऑयल ये निकाल रहा है ना, और ये ऑयल क्या करता है कि इसके ऊपर एक कवरिंग बनाता है, तो ये प्रोवाइड्स व्हाट, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्किन। तो प्राइमरी फंक्शन जैसे देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, फैसिलिटेट्स कूलिंग इफेक्ट। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर इस तरह पूछ देंगे तो इसका प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा डेट इज 1 डिग्री फंक्शन, लिख देते हैं यहाँ पर इस तरह करके, तो 1 डिग्री फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड अ व्हाट, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्किन, ठीक है। ये याद रखेंगे। एक चीज और यहाँ पर नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट करके कि स्मॉल अमाउंट ऑफ N2 वेस्ट जो होता है ना, कुड बी एक्सक्रीटेड थ्रू सैलिवा टू, ठीक है। इसको लिख देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट could be eliminated, ठीक है, थ्रू कैसे, थ्रू सलाइवा टू। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कुछ जो है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय व्हाट, कैन बी परफॉर्म्ड बाय सलाइवा। तो सलाइवा से भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये नहीं दिया है कि कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट इससे निकलेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज एलिमिनेटेड थ्रू सलिवा इज व्हाट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेनली यूरिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज क्या, ऑल्सो एक्सक्रीटेड, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में लाइन कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा। अब ये नहीं दिया है कौन सा, तो आपको याद रखें कौन सा, यूरिया निकल सकता है, कुड बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसको लिख लीजिए।